बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब मरला आता है उस पर अमल दरामद का, और उस पर अमल दरामद के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है और आज पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास था और इस कमेटी ने चीफ जस्टिस कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो नए चीफ का तकर्रुर करना है, मुंतखब करना है। 3 नाम जो है वो भिजवाए गए हैं चीफ जस्टिस के लिए, जिसमें जो है वो सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे जस्टिस याया अफरीदी का नाम दिया गया है। इन 3 जजों में से किसी एक नाम पर जो है इत्तफाक किया जाएगा और उसे जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनना है। लेकिन आज कमेटी में जो पार्लिमानी कमेटी है इस इंतखाब के लिए, उसमें 12 रुकनी कमेटी में 3 नाम जो हैं वो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से हैं, जिसमें अली जफ़र साहब शामिल हैं, बैरिस्टर गौर शाह शामिल हैं और हामिद रज़ा साहब शामिल हैं। लेकिन तीनों अरकान ने इस कमेटी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, तीनों की सीटें खाली थीं। बार बार उन्हें बुलाया गया लेकिन वो नहीं है। बिल आखिर ये जो इजलास था 8:30 बजे तक मुलतवी किया गया और फिर इसके बाद भी ये कार्रवाई होगी। और आज ज़राए बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद ही नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब मुकम्मल कर लिया जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम तो होगी, आईनी बेंचेस का के भी जो है वो ऑर्डर हो गए और ये आईनी बेंचेस बनेंगे कैसे काम करेंगे और फैसला कैसे होगा कि ये आईनी मामला है या कोई और मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुनेगी या आईनी बेंच में ये केस जाएगा। इबहाम जो है वो पाया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों में, इवन जो वकला बिरादरी है उसमें भी इबहाम है कि फैसला कैसे होगा कि ये आईनी केस है या कोई और केस। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे मेहमानों में सेंटर खलील ताहिर संधू साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है, सेंटर साहब शुक्रिया वक्त देने का। नईम हैदर पंजोता साहब तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है, नईम भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। हसन रज़ा पाशा साहब को हमने लिया है, सीनियर कानूनदान है, उनसे राय लेंगे कि लीगल एक्सपर्ट जो हैं वो लीगल राय क्या है, कानून क्या कहता है इस पर अमल दरामद के हवाले से। सबसे पहले मैं चलता हूँ सेंटर खलील ताहिर संधू साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई और अब उस पर मरला जो है वो आता है अमल दरामद का, कैसे अमल दरामद होगा? सर, पहला मरला तो ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसमें तहरीक इंसाफ गायब है, तहरीक इंसाफ नहीं आई। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं हसन रज़ा पाशा साहब, उनके होते हुए शायद मेरी ज़रूरत नहीं थी। इज़ अ मोर कॉम्पिटेंट पर्सन। और नईम भी मेरा भाई है, नईम पंजोता वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर और प्रैक्टिसिंग लॉयर है। कोई ऐसी बात नहीं। जो भी ये मसवदा मेरे पास है, ये वो मसवदा है जो सुलेमान अकरम राजा साहब ने अच्छा और कामरान मुर्जा साहब ने तैयार किया है। ठीक है, इसमें हमारी कोई शक भी शामिल नहीं है। अच्छा, आप अभी ले ले अपना कामरान मुर्जा साहब को ले ले या अपना सुलेमान अकरम राजा साहब को, और हमने उनके जो मसवदा उन दोनों ने मिलकर तैयार किया, हमने उस पर एग्री की है। ठीक है, ये मसवदा नून लीग का नहीं है। जी बिल्कुल, हमारा जो प्रपोज था मसवदा उसमें बहुत ज़्यादा शिक्के थी। ठीक है, ज़ाहिर उधर में हमारे जो हम लॉयर्स हैं, हम तीनों लॉयर्स हैं, वो हमारे सीनियर हसन रज़ा पाशा साहब, बहुत सारे लोगों को एतराज़ात थे और देर वक्त सम जेन्युइन एतराज़ात था। मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये होता है कि जो इख्तिलाफ़ी राय होता है वो हमेशा इत्तेहादी राय की बुनियाद बनता है। ये जो 40-46 दिन मीटिंग्स होती रही हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया, तो हमने प्रपोज्ड अमेंडमेंट सब ने दी हुई थी। इसके बाद फिर इन्होंने कहा जी हम आपने दोनों मिलकर तैयार करेंगे एजेंडा, कामरान मुर्जा साहब और सुलेमान अकरम राजा साहब। मैं ये वो बात कर रहा हूँ जो मैं एडबार कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मसवदा बिल्कुल वो मसवदा है, इसमें हमारी कोई किसी किस्म की मतलब 19-20 का भी फर्क नहीं है जी। तो इनसे पूछ लें। मैं समझता हूँ पंजोता साहब की जमात को चाहिए था कि जिस तरह इनको उस दिन भी चाहिए था कि ये हो तो हाजिर होते, ठीक, अगर इन्होंने अपोज करना था अमेंडमेंट लाते, ना सुनी जाती, इनका एक रोल होता है इसमें। आज भी अगर इन्होंने पेश ही नहीं होना था, अगर इन्होंने आना ही नहीं था कमेटी में, तो इनको ये 3 नाम देने की क्या जरूरत थी? मतलब एक तरफ तो आप उसकी सेंटिटी को मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये हम इसमें पेश नहीं होंगे, तो व्हाई यू आर गिविंग योर नेम्स? द क्वेश्चन मार्क इज दैट कि एक तरफ आप कहते हैं हम बाइकआउट करते हैं, हमने सारा उस दिन में कहा हम बाइकआउट करते, 4 लोग इनके आए थे अपने सेनेट में, इसी तरह आज भी वही काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जाती तौर पर मेरी जो राय है, हालांकि उनकी जमात है, उनका अपना फैसला, उनको उनका फैसला कबूल हो, एज ए लॉयर एज लीगल परसेप्शन ये कहता है कि ये एक मिस्टेक है उनकी तरफ से फिर हो रही। जिस तरह इन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ी थी, KP असम्बली तोड़ी थी और इधर से इस्तीफा दिया था अपना कौमी असम्बली से, वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वरना आज ये इस नहज तक हालात ना पहुंचते। तो अब भी ये करके, क्योंकि ये को देखो, ये तो आर्टिकल
239 सब आर्टिकल 3, 4 और 5 जो भी हम पढ़ते हैं उसके साथ ओनली पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है अपना कानून साजी, और कोई भी नहीं कर सकता। ना वो कानून आइन को रीराइट कर सकता है और ना वो है ना, मैंने कल सेनेट में भी कहा कि अभी आप कह रहे हैं जी इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉ, एक सब्सटेंटिव होता है, हसन रजा पाशा साहब ज़्यादा इस पर बहस करेंगे जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है, और दूसरा है प्रोसीजर लॉ। तो प्रोसीजर लॉ पे तो जस्टिस मसूद अली शाह ऑनरेबल की अपनी अथॉरिटी है, थोड़े दिन पहले रूलिंग है कि इस पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, और देयर आर सो मेनी जजमेंट्स, बल्कि आज से नहीं बड़ी देर से पुरानी दौर से चलता 1964 से चलती आ रही है। ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसे कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किस पे होगा और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किस पे होगा। तो आज ये इनका ना मैं मेरे लिए तो जाती तौर पे ठीक है, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इनको आना चाहिए था और अपनी इनपुट देनी चाहिए थी, ताकि इनका कम से कम अगर इख्तलाफ भी है तो आप उसको सामने तो लेके आए ना। ठीक है, नईम हैदर साहब, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सर खलील ताहिर साहब का, कि आपने पहले तो अपने नाम दिए कमेटी के लिए, पार्लिमानी कमेटी में आपके नाम शामिल हो गए, लेकिन आप कमेटी में शामिल नहीं हो रहे, बैठ नहीं रहे। एक तो ये बता दीजिएगा सर, और दूसरा आप हिस्सा नहीं बने ना कौमी असम्बली में, ना जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो 26वीं आईनी तरमीम है, गो के आपने वोट नहीं देना था, लेकिन आप हिस्सा बनते। बड़ी नवाजिश कर दी। देखें, पहली बात तो ये है कि गलत नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या JUI ने मुसवदा जो है ये बनाया था, या उसके अंदर है वो ये जो मुसवदा तैयार हुआ है, या ये दूसरी तरफ है ये तहरीक इंसाफ भाई का नहीं, बिल्कुल गलत बयानी है। पाकिस्तान इंसाफ का मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है कि हम किसी सूरत अदलिया पर कंप्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, और उसी वजह से हमने बिल्कुल अपोज किया। जहां तक बात है मौलाना साहब बिल्कुल तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप इनपुट दे कि कम से कम जो है जितना हो सके हम तबाही से बचें, बड़ी तबाही से उस हद तक। लेकिन हमने इत्तेफाक नहीं किया कि हमारे इस मुसवदे के ऊपर इत्तेफाक है, बिल्कुल नहीं है इत्तेफाक। हमने सियासी कमेटी का काम ये किया, स्टॉक की हमने मैं भी कह रहा हूँ ना, बाकी सारे भी कह रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं फिर आप किसी घर बैठे हुए ये कह दे कि बंदे ये कह दिए, तो वो तो उस बात आप उस बंदे की गवाही मान खुद मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, हमने क्यों इसको सपोर्ट किया? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इस वक्त जो सूरत हाल, जो इस वक्त गवर्नमेंट है, इस वक्त 45 के मुताबिक जबरदस्त हमदली के ऊपर जो बना 8 फरवरी को डाका, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, आवाम की नुमाइंदगी नहीं है उसमें। आवाम ने उनको लेकिन नईम हैदर साहब, नईम हैदर साहब, लेकिन बात तो ये है ना सर, तहरीक इंसाफ ने पहले ये कहा था कि आईनी कोर्ट की बजाय आईनी बेंचेस बन जाए। ये आप लोगों ने कहा था। अली जफर साहब की स्पीच है सेनेट की, मैं दे देता हूँ आपको, ये ले ले मुझसे, सुन लेना जी, सुन ले जी। आप एक जफर साहब बात आप कर रहे हैं, सुन ले। देखिए, बात ये है कि आईनी कोर्ट की बात कब हुई? जब इन्होंने ये एक शताब्दी तरमीम लाने के लिए मुसवदा पेश किया, और जब लोगों को अगवा किया जा रहा था, जब सिर्फ तरीके से JUI के भी लोग अगवा किए गए। अब देखा कि BNP के लोग जिस तरह से उनको थ्रेट्स किए गए, जैसे उनसे वोट लिए गए, फिर डेफिनेटली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने वोट दी, और एक ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या ये सारा अमल कोई जायज था? जिसके अंदर लीगैलिटी थी, जो इस वजह से आगे से लोग नहीं मान रहे थे, क्योंकि अब चोरी के जरिए आप गलत काम करने जा रहे थे, इस वजह से हर जमात ने तो जब JUI ने हर एक जमात ने देखा कि ये सारा हो रहा, उस वजह से हमने JUI की हद इनपुट दी कि कम से कम अब देखें मिलिट्री ट्रायल जो है, जैसे आर्टिकल 8 के अंदर ये तरमीम कर रहे थे कि किसी बंदे को भी उठा लो, फिर कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर वो सीधा मिलिट्री के पास जाए। वो तो मुसद्दा ही नहीं है। तो हमने हमारी कोशिश की वजह से वो खत्म हुई। इसी तरह बाकी जो शेखें अभी भी हैं, ये को कंप्रोमाइज करने की वो नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात होती तो हम कहते हैं कि ठीक है, आप तरफ जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज ये है कि सबसे पहले देखना है कि क्या आपको ये अवाम ने राय दी है, तो आपको अवाम राय नहीं दी, फिर वो अगर तरमीम करनी भी है तो हम लेकर हम करें, हमारा हक है, हम किसी को हमें पहले सीटें सारी रिकवर की जाए। तो ये सारा प्रोसेस जो अभी तक चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर, वो लोग जो अभी तक जिनके केसेस चल रहे हैं वो आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, और लेकिन जो इसके अंदर एक और बात सर, एक और नुक्ता अपना नईम हैदर साहब मुझे बता दें कि आप पार्लिमानी कमेटी में शरीक क्यों नहीं हो रहे? आपने खुद पहले नाम दिए थे और फिर आप शरीक नहीं हो रहे। जी हुए सर,
डोगर साहब ने कहा कि ये मसौदा एक और साहब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी है अपनी, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है क्योंकि उन्होंने मंगवाए थे कि हमने इसका नोटिफिकेशन जारी करना है, हमारे पास टाइम कम है। हमने कहा तो जो पॉलिटिकल कमेटी उसकी मीटिंग होनी है, क्योंकि डेफिनेटली सबके साथ ये तो नहीं है कि एक बंदे ने फैसला कर, तो उन्होंने भेज इसलिए दिए कि कल के डिसीजन आए, हमने नाम ना भेजो। रात को जब डिसीजन हुआ, जब देखी गई, तो उसके अंदर यही तय हुआ कि हम इनको मानते नहीं, तो हम नहीं जाए। सर पहले आमर डोगर साहब आखिरी मीटिंग में हमारे साथ थे, आमर डोगर साहब, और आमर डोगर साहब नहीं भाई, आमर डोगर साहब ने कहा कि मुझे जाती तौर पे इस मुसवदे पे कोई इतराज नहीं, उनको भी बेशक लाइन पे ले लें, मेरे भी आप पे, और उन्होंने खुद कहा। लेकिन उन्होंने एक बात जो उन्होंने कहा जी हमें अपने लीडर से जरूर पूछना है, और ये उनकी जायज बात थी कि देखिए अगर मैं होऊंगा तो मैं भी कहूंगा, मैं मियां नवाज शरीफ से पूछूंगा। अगर आमर डोगर भाई होंगे या नईम हैदर भाई होंगे तो ये भी कहेंगे कि हमने इमरान बानी से पूछना है। तो लेकिन आमर डोगर साहब की पर्सनली वो हुए शरीकी। और दूसरा ये जो अमर भाई कह रहे हैं ना, नईम भाई कह रहे हैं, ये पूछो आप सलमान अकरम राजा साहब को लाइन पे ले नजर, उनसे पूछे कि क्या आपने कामरान मुर्जा ने मसवदा तैयार नहीं किया। और सलमान अकरम राजा साहब का तो वो फैसला भी है जिसमें उन्होंने, पाशा साहब ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, नईम भाई ने पढ़ा होगा, जिसमें जब जजेस ने उनसे पूछा कि आप समझते हैं कि ये सीटें पीटीआई की बनती है, वो फैसले में लिख दिया उन्होंने। तो सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कि मैं ये हमारी सीटें नहीं बनती, ये मैं भी ये भी देता हूँ आपको, ये भी देता हूँ आपको, फैसला में लिखा हुआ। आप बोले हमने बचाने के लिए जितना हमसे रोल हो सका, हमने डंडे खाए, हमने एहतजाज किया। हमारे आज भी 1000 से ऊपर लोग इस्लामाबाद और पिंडी में हैं। अगर हमें ये मुसवदा या तरमीम लानी होती तो वो क्या खुशी में अंदर बैठे हुए हैं? इमरान खान की बहनें खुशी में अंदर बैठी हैं। नहीं भाई, जिसने अगवा किया उनको तो पता ना, हमने किसने अगवा किया, उन पे पर्चा करवाएं। मेरी गुजारिश देखें जी भाई, जो इस वक्त तरमीम कोई एक आम आदमी से पूछे, ऐसा बंदा जो एक मीडिया से तल्लुक रखने वाला हो, कोई साफी, उससे आप पूछ लें कि इसके अंदर क्या, वो आपको बताएगा कि तमाम तर इख्तियार हुकूमत को दे दिया है कि वो चीफ जस्टिस लगाएगा, हुकूमत को दे दिया है कि वो एक आईनी बेंच अपनी मर्जी से, नहीं सर, मेजॉरिटी ऑफ द कमीशन क्या है कि वो जजेस को जिस टाइम मर्जी हो उनकी देख के कि जनाब आप जो है वो काम ठीक नहीं कर रहे, उसको उठा के बाहर, तो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। सर मेजॉरिटी ऑफ द कमीशन करेगी, मेजॉरिटी ऑफ कमीशन करेगी नामजद। और जो इंसाफ देते हैं वो जज इनको कबूल नहीं है, इनको कबूल है काजी फाइज साहब जैसे, इनको कबूल है कि वो जो इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले दें, इनको कबूल है कि वो सिकंदर सुल्तान राजा जैसे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसलिए इन्होंने ये सारा किया कि तमाम कंट्रोल अपने हाथ में लाया जाए। चलें देखिए जी, मैं तो किसी जज का नाम नहीं ले सकता। चलें पाशा साहब, चलें मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं भाई, मैं वापस आता हूँ आपके पास। जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन रज़ा पाशा साहब, आप सिर्फ बताइएगा कि अब ये 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, अब इस पर अमल दरामद हो रहा है पार्लिमानी कमेटी। एक तो जारी बात है ये डिबेट हो रही है, ये पॉलिटिकल फैसला होता है कि किसने बैठना है किसने नहीं बैठना पार्लिमानी कमेटी में। जारी बात है अडालत से एनओसी आएगा तभी मामला आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले तो नाम दिए गए तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो वो खैर उन्होंने बैठना पसंद नहीं किया। सर आप बताइएगा, एक तो जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज हो रहा है, इसमें अभी फैसला हो जाएगा नए चीफ जस्टिस का, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। और फिर दूसरा आईनी बेंचेस का मुतल्लिक जो है इबहम पाया जा रहा है कि कौन सा जो केस है वो आईनी होगा और कौन सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आगे होने क्या जा रहा है इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ास तौर पे वो पार्टीज जो मुल्क के चारों सूबों में अपनी जड़ें रखती हैं, अपनी मकबूलियत रखती हैं, जिनमें यकीनी तौर पे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, फिर बाकी कुछ सूबाई जमातें हैं, एक रोल है पॉलिटिकल उनका जो उन्होंने प्ले कर। चाहिए आप याद होगा कि 1985 में एक गलती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुई और उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया, जिसका खमियाजा अभी तक पीपल्स पार्टी भुगत रही। आपका एक छोटा सा फैसला जो गलत हो जाए पॉलिटिकली तो आपको बहुत नीचे चला ले जाता है, और कोई फैसला पॉलिटिकली आप करते हैं तो आपको बहुत ऊपर ले जाता है। तारीख लिखी जा रही है। फैसला आपका कौमी असेंबली तोड़ने का उस वक्त भी हमने कहा था ये गलत है, नहीं तोड़नी चाहिए, आपने तोड़ दी, और फिर खमियाजा पूरी कौम ने भुगता। पार्टी ने तो भुगता लेकिन पूरी कौम ने भुगता खमियाजा, जो अभी तक भुगत रहे हैं। बलोच साहब, गुजारिश ये है कि खुद
जब पहला मुसवदा हमारे पास आया, लॉ मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान बार कौंसिल को दिया, तो आप यकीन करें 4.5 घंटे आजम नज़ीर तारड़ साहब हॉट सीट पे बैठे रहे और वकला की जो मुंतखब क़यादत है उन पे ताबड़तोड़ हमले किए और सवालात किए। उसकी 80% जो शिके थी वो हमारे लिए भी नाकाबिले कबूल थी। ठीक है, हमने एतराज़ात दिए, फिर अपनी सिटिंग हुई, हमारी कमेटी बनी, उन्होंने मुजवजा तरामीम में भी तरामीम तजवीज़ की। अब मशावरत का जब अमल शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर डेक्लेरेशन की, फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया। तो आप देखें कि आईनी कोर्ट की बात को न सिर्फ अल्लामा साहब ने रद्द किया, PTI ने भी रद्द किया। और मुझे अभी तक याद है, जितनी दूर की बात नहीं है, ये 1 हफ्ता पहले की बात है, बैरिस्टर गौहर अली खान और इनके ज़ुमात जो हैं बड़े माशाल्लाह अच्छे वकला हैं, उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि आईनी अदालत इलादा नहीं बननी चाहिए, अलबत्ता आईनी बेंच पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा ही है। और फिर हमने ये देखा कि जब ये मुसवदा आखिरी तैयार हुआ, हमने उसको उस वक्त भी नहीं देखा था। ये बात हम तक पहुंची कि ये जो मुसवदा अभी पेश किया जा रहा है, ये जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार किया है और मुस्लिम लीग नून की इसमें 2% टोटल तजावीज़ है, बाकी सारी तजावीज़ उनकी हैं और कोई 5% पीपल्स पार्टी की है, बेंचेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हवाले से। अच्छा, बिल्कुल सही। अब क्या हुआ, जब मौलाना साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की तो उस पे उन्होंने, गौहर अली खान ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हमें इस अमेंडमेंट पे ऑब्जेक्शन है। ठीक है, उन्होंने कहा हमें इस चीज पे ऑब्जेक्शन है कि हमारे जो कायद है, चेयरमैन है, वो बिला वजह जेल में बंद है, उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, हमारे कारकुन गिरफ्तार है, उन पे तशद्दुद हो रहा है, लिहाजा हम एहतजाजन वोट नहीं डालेंगे। उन्होंने वो नहीं आए पार्लियामान में, वोट नहीं डाला। अगर आप ये समझते हैं कि ये तरमीम गलत है तो आपको तारीखी किरदार अदा करना चाहिए था बतौर पॉलिटिकल पार्टी कि आपको ऐवान में जाके तो इस तरमीम के खिलाफ वोट डालना चाहिए था, चाहे आप 1 हैं चाहे आप 100 हैं। तो ये तारीखी किरदार मौका मिला आपको, आपने नहीं अदा किया। बहरहाल ये इनका अपना विजन है, अपनी सोच है और पॉलिटिकल पार्टी है, इनके अपना ब्रेन है, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरमीम आई है ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की विजडम, कलेक्टिव विजडम के तहत ये आई है। इसको आउटराइटली अब बिलेटेड स्टेज पे अगर आप आके ये कहते हैं कि ये गलत हुई है तो ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अभी भी कुछ है जिस पे हमें भी एतराज है, हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट, एवोल्यूशन प्रोसेस जिस तरह समाज में बाकी चीजों पे, इदारों पे आता है। लेकिन पाशा साहब जब अब जो है ना वो बात आ रही है, जब अफजरी बात है अब इस पे अमल होना ना सर, तो आईनी बेंचेस का थोड़ा सा बताएं ना कि उसमें केसेस का फैसला कैसे होगा कि ये आईनी कोर्ट में, आईनी बेंच में जाएगा या किसी और बेंच में जाएगा? देखिए, इसमें बड़ा क्लियर बात आ गई है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएंगे और बाकी तमाम मैटर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। एक और बात इसमें बड़ी खूबसूरत हुई है कि जो 2 चीफ जस्टिस का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है, एक ही चीफ जस्टिस मुनासिब लगता है, एक ही चीफ जस्टिस अच्छा है। अगर 2 चीफ जस्टिस हो जाते तो ये फिर मुसलसल खींचातानी, इख्तियारात का तजावुज़ और ये सारी चीजें चलती रहनी थी, क्योंकि उसको रोकने के लिए मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे हुकूमती इत्तेहाद जो स्टेप डाउन किया और जमीयत उलमा इस्लाम और PTI की सजेशन को इंडोर्स करते हुए आईनी बेंच बनाया, तो अब आईनी मामलात आईनी बेंच में जाएंगे, बाकी तमाम मामलात
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाकी बेंचेस की तश्कील होगी उनमें जाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चलें, नईम साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं थोड़ा सा नईम साहब को लेता हूँ। सर क्यों, एक तो सर मुस्कुरा क्यों रहे हैं मुझे बताइएगा, और दूसरा नईम भाई क्या तहरीक इंसाफ इसे चैलेंज करने जा रही है, इस जो आईनी तरमीम का जो है वो? देखिए ने बात की है ना कि बन गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है वो है, और इधर जो सरबराह का फलक है मामला, तो पाकिस्तान बड़ा वकला रोल अदा करना चाहिए था। मैं एक मेरी जमात के साथ है, लेकिन आप एक वकील हैं और सीनियर वकील हैं पाकिस्तान बार के, आप तो आपको तो बड़ा रोल इसमें अदा करना चाहिए था, और अभी भी आप तमाम और आपको तो इस आइन को बचाने के लिए हर हद तक जाना चाहिए था। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि एक झूठी एक फतेब और मौत पर बनाएगी पार्लियामेंट है, वो इसका फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस का या पाकिस्तान के आवाम के मुस्तकबिल का फैसला करेगी, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। सर उसी पार्लियामेंट का हिस्सा है ना? नहीं भाई, उसी पार्लियामेंट का हिस्सा भी तो है ना, उस 5 जजेस, उसमें 5 जजेस भी हैं। देखो ना, उसी पार्लियामेंट का हिस्सा भी है ना सर। देखिए सारे हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान बनी है, जिस झूठ से फरेब से, जो चोर हैं जिन्होंने 3 अदवार में मुल्क को लूटा है और एक क्लीन चिट लेकर वो आए हैं पाकिस्तान में वीजे लगा के, पूरी दुनिया ने देखा कि नैब जाकर जैसे लेटा है, बाकी इदारे जाकर लेटे हैं और उनको कैसे क्लीन चिट दी गई है। जिनके ऊपर करप्शन की दास्तानें हैं, वो खुद फैसला करेंगे कि आप हमारे केसेस जो हैं उनका फैसला आप करेंगे, ठीक है। यानी जो बंदा खुद चोर वो अब जज लगाएगा, तो चोर को कैसे फिर पकड़ा जाएगा? जब बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो करेंगे, कहेंगे कि ये जज आएगा आईनी अदालत या हमारा ये चीफ आएगा, तो फिर क्या मुल्क के अंदर इंसाफ रह जाएगा? तो आपको तो बड़ा स्टैंड लेना चाहिए था। और काइंडली ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान बार काउंसिल का, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार हुसैन पंजुत्ता मेरे बड़े भाई वकील हैं, आपकी कम्युनिटी के, आप हमारे सीनियर हैं, आपने क्या रोल अदा किया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए? आपने कोई मूवमेंट की बात की है? कोई आपने कोई अल्टीमेटम दिया है कि हमारा वकील जो है वो अगवा हुआ है? कुछ आपने उसके हवाले से दिया है? क्योंकि आप वोट लेकर आ जाते हैं, तो काइंडली जरा वो भी मौका बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि कोई आमिर जो है पीछे बैठ के, जिन्होंने हुकूमतें फार्म 47 के ऊपर बनानी हो, वो फैसला करें कि आप जजेस जो हैं कौन चीफ होगा और खलील ताहिर साहब, ये जरा खलील ताहिर साहब, एक तो जी आप करें। हसन राजा साहब जी, हसन साहब, एक बलोच साहब, एक तो मेरे भाई पंजोता साहब जातियात पे उतर आते हैं और नहीं, आपने जिस तरह बात की है ये मुनासिब राय दे रहे हैं ना सर। हाँ वो तो बात सुने ना, मेरी अर्ज सुने प्लीज जी। एक तो आप बात सुनते नहीं है। हाँ, जब आप बात कर रहे थे मैं खामोश था, लेकिन आप जवाब बनता है। मेरा भाई अगवा आपका भी छोटा भाई है, तो मेरी बात तो आप सुन तो नहीं, आप सारा इल्जाम आप इस तरह पाकिस्तान बार कौंसिल को ले रहे हैं जैसे इंतजार पंजोथा को पाकिस्तान बार कौंसिल ने अगवा कराया है। हद हो गई है पूरी। नहीं सर, आपका रोल क्या है सर? आप नुमाइंदे हैं ना हमारे, आप हमारे बड़े हैं, हौसला रखे। चलें सुन लें नईम साहब, सुन लें नईम साहब, सुन लें, जवाब ले लें। हमारी लीडरशिप को माने तो सही, आप उस लीडरशिप को मानते हैं जो नॉन इलेक्टेड है, जो लॉयर्स कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप उसके पीछे लगे हुए हैं। आप हमें माने, आप अगर ना भी माने फिर भी हम अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरी बात, आप चेयरमैन की, आप एग्जीक्यूटिव सारा कुछ हैं और हैं भी, तो मैं तो कह रहा हूं आप नईम साहब सुन लेना, नईम भाई सुन लें, पहले जवाब ले लेना फिर आप। साहब एक तो ये इतने बेसब्रापन है, समझ नहीं आती, मुझसे इतने छोटे हैं, छोटे भाई हैं, कम से कम कोई बड़े छोटे की भी तो तमीज होनी चाहिए। मैं ये बोल रहे थे, मैं बिल्कुल बड़े भाई ने क्या रोल अदा किया है छोटे भाई के लिए, ये बताओ। मैं आपका सर सुन लो ना, नईम साहब सुन तो लेना। कमाल करते हैं आप,
आप बड़े भाई हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के आप प्रोफेशनल ड्यूटी अदा करते, आप एक पार्टी के लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के, आप एक नजरिए पे खड़े हैं, फिर आप वोट लेने जाया करें ना पीटीआई पास, पीपल्स पार्टी वालों के पास जो पीटीआई को भी सपोर्ट करता हो, जो करता हो पाकिस्तान। नईम साहब सुन तो ले सब बात तो सुन ले पाशा साहब की प्लीज। चलें पाशा साहब, मैं आगे बढ़ता हूं सर, आपका जवाब जो है वो सीनियर एडवोकेट है हमारे इलेक्टेड में। चलें भाई साहब आप रिप्लाई करें सर प्लीज। आदि हो गई है पाशा साहब, आप बोलें सर। पाशा साहब सर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मैं 2 प्रोग्राम्स में मैं कंडेम कर चुका हूं, और क्या आपने हमसे राब्ता किया कि ये शवाहिद है फलां के पास है, आप हमें बताएं? आपने हमें लीडर मानी ही नहीं है, आपने उनको लीडर माना है जो रिजेक्टेड है, जो फेल हो चुके हैं, जो इस वक्त लॉयल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आपने उनको माने। आपने मुझे कोई एप्लीकेशन दिया है, आप नमस्कार कर रहे हैं, तो आपको आपने कहना कि आपने बात तो सुन लें, आपने क्या किया यार? नहीं बात तो सर, नईम बात तो सुन लेना भाई, बात सुन लें प्लीज। आज छोटे भाई हैं मेरे साथ रब्ता किया है, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ आपने रब्ता किया है, और शवाहिद बताए हैं कि वोट लेने कर देते हैं ना, तो जब आपने कंडेम भी कर दिया, आपको पता भी चल गया, आपके दीगर दोस्तों के साथ राब्ता भी हो गया, आप पूरी पाकिस्तान काउंसिल की तरफ से दे देने या अगला कोई दे दें कि कल आप क्या करेंगे हमारे लिए। पाशा साहब मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं सर, इस बहस से निकलते हैं कि नईम साहब जो है वो मुतमईन नहीं हो रहे। खलील साहब आप सिर्फ बताइएगा कि एक तो ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती है, अब 3 का पैनल है, अगर इन 3 में से कोई ड्रॉप होता है किसी भी तरह से, तो फिर क्या प्रोसीजर है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपने भाई से, नईम से, हसन रजा पाशा साहब ने मेरे साथ भी 3-4 दफा प्रोग्राम में कंडेम किया। जोता साहब हमारे भाई हैं, वी आर नॉट एनिमी ऑफ एनीवन, लॉयर्स कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। तो और मैंने काफी हाईकोर्ट में, आज देखिए हाईकोर्ट में केस सब जुडिस है, उन्होंने कहा जी कल अगर उनकी पेशावर लोकेशन पड़ी है तो आप आज ही पेशावर जाएं और वहां से उनको लेके जिधर भी हैं वो। अब ये सब जुडिस है मैटर भी वैसे भी, लेकिन हमारे लिए वो काबिल एहतराम है जिस तरह हसन रजा पाशा साहब फरमा रहे हैं, और वो पूरी बॉडी को करते हैं। देखो इसमें पार्टी लायर्स वाली बात ही नहीं है, कल को खुदा ना करे किसी और के साथ होता है तो सब फिर इकट्ठे होंगे लायर्स, लेकिन हम अगर जो मतलब चांद मखसूस चीजें जो, और दूसरे नंबर पे नईम भाई जो आर्टिकल इसमें 6th अमेंडमेंट है ना 175 में, उसमें अगर आप जाएं तो 5 जजेस हैं उसमें, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है, अटॉर्नी जनरल है, और बाकी जो उनकी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसके मुताबिक भी अगर आप इसके मेंबर बन जाए तो अक्सरियत फिर भी आपकी बनती है। बार का मेंबर हमेशा मोस्टली जजेस के साथ होता है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें, अच्छा दूसरा ये है कि ये बिल्कुल इनसे पढ़ लेना चाहिए, द कमिटी बाय द मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप विद इन 14 days प्रायर टू रिटायरमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शेल सेंड द नॉमिनी ऑफ द प्रोविजो इन क्लास। ये देखिए मतलब मेजॉरिटी करेगी उसको कहा ना, तो अगर ये हिस्सा बनते तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। जिस तरह उन्होंने हसन रजा पाशा साहब मेरे भाई हैं, हमारे उस्ताद हैं, कि ये मतलब अपना 85 वाले इलेक्शन की बात की, बाकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शायद यही कहती थी कि मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई। सियासत जो होती है ना जी, इसमें डे टू डे सियासत चेंज होती है। नंबर 2, अगर आपने बात की है, अगर कोई ऑनरेबल जज, देखो 3 नाम गए हैं जो भी सीनियर्स हैं, अगर उनमें से किसी को भी बनाया जाता है, अब तो यही ला होना ना, और इस ला का सबसे पहले फायदा किसने उठाया? कल अली जफर साहब ने और हमजा खान साहब ने कि पेश हुए हैं, और वहां पे कहा जी चूंकि आईनी की बना अमेंडमेंट होगी 26वीं तरमीम, रहा ये वो केस सुनेंगे। इसी तरह जब वो नैब को हुआ था कि ये थोड़े पैसे हैं, ये व्हाट्सएप पता मुझे नहीं पता कितनी रकम है, नाम मुझे इतनी रकम की नहीं आती है, 190 पाउंड, ये केस जी फलां अदालत में जाएगा। हाँ, फायदा भी खुद उठाते हैं और उसके बाद बातें भी खुद करते हैं। मेरी जाती राय आज भी इनको ये है। हाँ, दूसरा आपका सवाल पहले मैं जवाब दे लूँ कि अगर कोई ऑनरेबल जजेस में से कोई इनकार करता है जिसको बनाया जाता है, तो फिर उससे जो नेक्स्ट होगा फिर उसको बनाया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, जिससे जो नेक्स्ट सीनियर होगा। लेकिन ये है कि बड़ी मोतबर तरीके से तकर्री होगी। ये नहीं कहा कि किसी चैम्बर का किसी का भतीजा बन गया, किसी का भांजा बन गया, किसी का शागिर्द बन गया। नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, आप सर वकील भी हैं, तो ये बताएं कि ये आईनी तरमीम है, ये चलनी हो सकती है?
नहीं सर, आज तक कभी स्ट्राइक नहीं हुई। कहा जा रहा है कि चैलेंज सर कर ले, वो तो ज़ाहिर करना तो राइट तो है उनका, लेकिन आज तक कितनी तरह पूरे वर्ल्ड का अंदाजा लगा ले, बड़ा लेस मार्जिन होता है स्ट्राइक डाउन करने का। क्या हमारे पास 239 के तहत इख्तियार नहीं है पार्लियामेंट के पास? मतलब वहाँ उनके पास जाए कि जिन्होंने जब आमर ने कब्जा किया तो उनको 3 साल के लिए कहा कि आप इसमें कर लें, अमेंडमेंट कर ले लॉ में, और हर ने सर्च गया सवाए मौलवी तमीजुद्दीन केस के, जब जस्टिस कर्नेलियस ने इनकार किया और या जस्टिस द्रा पटेल ने। बाकी अब तारीख भरी पड़ी है कि हमने उनको दवाम बख्शा है। हम तो ये चाहते हैं कि ये अवाम के फैसले वर्ल्ड में देखे कहाँ पे लोग जो है, अमेरिका बड़ी मिसाल देते हैं, वहाँ पे जजेस को कौन चुनता है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर ये पंजोता साहब की टीम रहेगी तो दे विल बी इन द मेजॉरिटी, और दिए अपना जो और अपने वोटर्स को भी ये बता सकते हैं कि हमने ये कुछ किया, ये कुछ हमने डाला, ये कुछ किया। बाइकआउट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। वैसे नईम साहब, ये तो कोई हल नहीं है सर कि आप बाइकआउट कर दें या वॉकआउट कर दें। अगर आप पार्लियामेंट का जो है वो हिस्सा हैं तो आपको प्रोसीजर का हिस्सा बनना चाहिए, अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। नहीं देखें, हमारा मौका बड़ा क्लियर है। हम कहते हैं कि फॉर्म 47 वाले हैं, पास डेट नहीं है यार, वो नहीं भाई, वो ट्रिब्यूनल करेगा ना। इनके पास होता मैंडेट, अगर इनके पास होता भी तो जो इन्होंने काम किया है हमें वो उस पर मुतफिक नहीं हम, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ हैं। आज की हुकूमत है अलायंस के साथ, कल हमारी हो सकती है, परसों की हो सकती है। तो हम तो किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि ये किसी हुकूमत के दरमियान भी जजेस हैं वो अपॉइंट करें उस टाइम के वज़ीर आज़म लेना सलमान अकरम राजा साहब को लाइन पे लें, कामरान मुर्जा साहब को लें। क्या इन दोनों ने इकट्ठा मिलकर नहीं मसौदा तैयार किया? और मौलाना फजल रहमान के घर बैठ के मौलाना साहब ने बात की है, जिनके घर इन्होंने कम से कम 39 चक्कर लगाए हैं, 39 दफा गए, चाय पी के उधर पेस्ट नहीं, ये जो ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मैं ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, ये ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बनाया है। बात है सलमान, जो हमारा हमसे इनपुट मांगा गया और हम इसी तरह से दिया कि बड़ी से बड़ी तबाही से जितना हो सके बचा जा सके, लेकिन जब हमने देखा दे दिया तो अब इसका हिसाब बने। हमने इत्तेफाक किया कि हमने बिल्कुल, तो इससे पहले भी हम तो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि मिलिट्री वाली भी जो आज वहां से रिमूवल हुई है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, या एक बंदे को उठा लो अगवा कर और उसकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती, रिपोर्ट हमारी तरफ से ना दिया जाता। हमने तो जिस हद तक कोशिश की, हमने अपना पूरा रोल अदा किया, लेकिन आप उसी पार्लियामेंट का हिस्सा है ना सर। फिर भी एक प्लान था कि हमने अदलिया अपने मुताबिक चलानी है, तो वो उस तरफ बढ़ रहे थे। और वो जिस तरह जब उन्होंने पास किया है वो सारी दुनिया ने देखा है कि जैसे वहां पर लोगों को लाया गया, जैसे उनको थ्रेट्स दिए गए, पैसे दिए गए, जो भी तरीका इस्तेमाल किया गया, और ये 25 से पहले इन्होंने डेडलाइंस वाटर टाइप के लोगों को दे रहे थे। थैंक यू नईम भाई, नईम हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम को खत्म हो गया टाइम सर। हसन साहब आपका शुक्रिया सर। खलील ताहिर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।